सभी हमारे जितने हमारे बीच में किसान भाई हैं, सभी माताएं बहनें, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर्वप्रथम, क्योंकि आप लोग ने इतनी शांति और धैर्य से सभी वक्ताओं की बातें सुनी। साथ ही साथ जो हमारे आज के आयोजक हैं श्रीमान जितेंद्र जी, जो हमारे जिला उद्यान अधिकारी हैं, वह समस्त अधिकारीगण जो मंच पे मौजूद हैं, इन सब का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इतना सुंदर आयोजन किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए ही है। तो मैं अपने परिचय से शुरू करता हूं। मेरा नाम अक्षत देवरा है, बिजनौर जिले का निवासी हूं, स्योहारा एक स्थान पड़ता है, वहां रहता हूं। लगभग अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर सिर्फ वो बातें करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट जो आप लोगों को किसी ने बताई नहीं है। बस 10 मिनट का समय आप लोग मुझे थोड़ा ध्यान से सुन लें तो आपको अच्छा लगेगा। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिनसे आपको झटका लगेगा, कुछ ऐसी बातें करेंगे जिनसे आपको थोड़ा लगेगा कि कुछ बदलाव हमें अपनी मिट्टी को लेके करना चाहिए। तो मेरी पढ़ाई वनस्पति विज्ञान व जैव वनस्पति विज्ञान में मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय रामजस कॉलेज से पूरी की। लगभग 8 वर्ष का मेरा वनस्पति, पेड़ पौधों और खेती से संबंध रहा है, जिसमें साथ ही साथ जो मैंने पढ़ाई की उसके तत्पश्चात भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जो हमारी पूरी कृषि संरचना को देखता है, वहां पे लगभग 2.5 साल का मैंने कार्य किया है। वहां पे कार्य करने के बाद, क्योंकि आप लोग जैसे किसान हैं, ऐसे ही किसान परिवार से मैं भी हूं, तो घर वापस आना था, अपने लोगों के लिए कुछ करना था। तो पैसे तो जितने कमा के लाया था, तो काम तो बहुत सारे थे, कुछ भी किए जा सकते थे, परंतु एक अंदर से आवाज थी कि कहीं ना कहीं जो मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को देखते हुए मैंने यहाँ पे आके बिजनौर में ढूंढा कि भाई क्या उनसे जुड़ सकूं, उनको बेसिकली फायदा पहुंचा सकूं अपनी पढ़ाई का। तो मैंने जैसे रिसर्च किया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलें दिखाई दी। आप मानोगे नहीं कि जैसे मैं घूमता था, क्षेत्र में जाता था, विभाग के लोगों से मिलता था, तो इतनी परेशानियां मेरे को दिखाई दी। एक बार को तो ऐसा लगने लगा कि किसान मतलब कैसे जूझ रहा है इन सब परिस्थितियों से। परंतु धीरे धीरे जब उस चीज को थोड़ा नैरो किया तो एक चीज समझ में आई कि कहीं ना कहीं जो दिक्कत है ना, वो हमारी जड़ों में ही है। हमारी जड़ों से मतलब हमारी मिट्टी से ही है। अगर आपकी फसल में कीट आ रहे हैं, आपकी फसल कमजोर है, प्रोडक्टिविटी कम है, मतलब पैदावार कम हो रही है, तो इसका सब आधार क्या है? फसल आ कहां से रही है? मिट्टी से। अगर हमारी मिट्टी स्वस्थ होगी या हम स्वस्थ होंगे, क्या हमें बीमारियां लगेंगी? नहीं। हम अगर स्वस्थ होंगे, इसी प्रकार हमारी अगर मिट्टी स्वस्थ होगी, तो मिट्टी से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं उसके कमजोर होने से, वो सब नहीं होंगी। अभी आप लोगों ने काफी वक्ताओं को सुना। मेरे बड़े भाई राहुल भाई हैं, इन्होंने मतलब मेरी नजर में ये एक वैज्ञानिक है, एक आपके बीच में से उभरे हुए वैज्ञानिक हैं जो अपनी तजुर्बों को आप लोगों को सिखा रहे हैं और जो कि निशुल्क सिखाते हैं। मैं बहुत इनका आभार व्यक्त करता हूं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले कुछ वो बातें करते हैं फटाफट कि जो आपको नहीं पता चली। हमें ये तो पता है, आपको एक किसान होने के नाते ये तो पता है कि आपकी मिट्टी खराब है। क्यों? क्योंकि मेरी तो साफ सीधी बात है, मेरी फसल उतनी अच्छी नहीं हो रही जितनी मुझे चाहिए। क्या मैं कोई कमी कर रहा हूं? नहीं। दूसरी चीज, इधर जो जितने भी मंच पे लोग रहे हैं, इन्होंने ये बताया कि मिट्टी खराब हो रही है। कैसे खराब हो रही है और कितनी खराब हो रही है, क्या ये जानना चाहते हो आप लोग? मैं आपको बस बहुत ही साधारण सी 2 लाइनों में बताऊंगा कैसे और कितनी खराब हो रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो सारे भारत को खेती करा रहा है, वो कहता है, आपने कार्बन शब्द सुना होगा इधर से 4-5 बार इधर से। तो कार्बन जो है वो मिट्टी का सबसे मुख्य पोषक तत्व है। मेरे इस मुट्ठी में अगर मिट्टी है, इस मुट्ठी में से सिर्फ 2 चीज हटा दूं, इसके पोषक तत्व और दूसरी इसकी जैव विविधता, कीटाणु जिनको बोलते हैं, अच्छे कीटाणु, मित्र कीटाणु, इनको अगर मैं इस मुट्ठी में से, मिट्टी में से अलग कर दूं तो क्या बचेगा पता है? क्या बचेगा? रेत बचेगा, रेत।
जिसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ कण होंगे, वो भी अजीवित। हम बोलते हैं कि मृदा हमारी माँ है, हमारी माँ जीवित है कि नहीं है? जीवित है ना। परंतु जीवित कैसे है? वो जीवित है इन जीवाणुओं से, इन जीवाणुओं के कारण ही हम उसको जीवित कहते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहता है, साहब अगर आपको बढ़िया खेती करनी है, जिसका हम सब लोग सब सपना रखते हैं और उसके पीछे भागते हैं, अगर वैसी खेती करनी है तो इस कार्बन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ध्यान दीजिएगा, 3% से 6% के बीच। कितनी? 3 से 6। आप लोग मतलब फिर जैसे कि खेती आगे अभी बढ़ रही है, तो भारतीय कृषि मतलब अनुसंधान केंद्र कहता है, कृषि अनुसंधान केंद्र, कि चलो ठीक है, अच्छी खेती नहीं, लेकिन अगर नीचे ये कार्बन गिरे तो भी ठीक ठाक खेती करने के लिए कितना कार्बन चाहिए? 1 से 1.2। बोलते हैं कि इतना तो कर लेना करके। अभी आप लोगों को जैसे मृदा जांच किसी ने कराई होगी, नहीं कराई होगी, उनकी रिपोर्ट में रहता है कि भाई 0.5 से 0.7 के बीच में होना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कितना कहता है? फटाफट 3 से 6। और हम ढूंढ कितना रहे अपनी मिट्टी में? 0.5 से 0.7, एक का भी आधा, है ना। और आप जानना चाहोगे कि आपकी मिट्टी में कितना कार्बन होगा? लगभग 0.35 के करीब आपकी मिट्टी में कार्बन की मात्रा है, आधे से भी कम। और जो सब कुछ हिला देने वाली चीज है वो ये है, क्या रेगिस्तान का जैविक कार्बन जानते हो आप लोग कितना है? राजस्थान का और वो सब 0.1% है। तो आप लोग, मैं बता रहा हूं, बहुत सुधरने की जरूरत है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि और 2 कट्टे डाल देंगे और ये लगा देंगे वो लगा देंगे, काम नहीं चलेगा, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। 0.3 से 0.1 तक जाने में बहुत दूरी नहीं है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों को ऐसी बस बहला फुसला रहा हूं, तो नहीं, मैं आपको साफ सीधी बात बता दूं, भारत सरकार के आंकड़े हैं, लगभग 30% भारत की खेती की जमीन, 30% का मतलब आप समझ लो कितनी होगी। भारत की संपूर्ण खेती की जमीन में से 30% आज के लिए खेती के नजरिए से सही नहीं है, उसे अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है। भारत की बात कर रहे हैं, दूर की बात कर रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की जानेंगे। 7% जमीन ऐसी है जो खेती के लिए अनुयुक्त घोषित कर दी गई है। बीज डालोगे, गन्ना डालोगे, दवाई लगाओगे, खाद लगाओगे, कुछ नहीं आएगा जमीन से बाहर। अभी थोड़ी चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि आज की जनरेशन में देखोगे तो कोई भी खेती की जमीन खरीदता है क्या कि भाई मैं खेती की जमीन खरीद लेता हूं फिर खेती करूंगा? कोई कर रहा है क्या? नहीं ना। जमीन कहां से आई? हमारे पुरखों से, उनसे फिर हमारे दादाओं पे, फिर उनसे हम पे। सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ चंद आखिरी शब्द है, सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आप लोग इस चीज को अपने अंदर तो पहले एक बार साफ कर लो कि ये जमीन जब अपने बच्चों को हम देंगे तो क्या ये उपजाऊ होगी भी या नहीं? है बहुत महत्वपूर्ण सवाल। नहीं होगी ना, साफ से हाथ हिला रहे हैं कि नहीं होगी। अभी अभी मैं कर लूंगा, उसके बाद बच्चा इसमें सीमेंट से कुछ घर वर बना लेगा, क्योंकि और तो कुछ हो नहीं पाएगा, है ना। तो बहुत समझने की जरूरत है। मेरा डराना, कभी कभी डर बहुत जरूरी होता है। देखिए, डर कभी कभी हमें रास्ते दिखाता है, वरना हमें मजबूर करता है कि कुछ करो, वरना ऐसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल डालना पड़ेगा, है ना, डालना पड़ेगा। अभी जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मेरी बात। नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव तो सब लोगों ने आप लोगों को बताया है कि कैसे पॉजिटिव होगा। कोई मैं आपको बताऊं, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि खराब कैसे हो रही है। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ सुझाव मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे आएंगे। आप थोड़ा सा, इतना अगर आपने वो रखा है धैर्य, तो थोड़ा सा मेरे लिए भी, मैं तो बिल्कुल नवयुवक हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ आप जैसे लोगों के लिए। तो अब इसमें सुझाव ये है कि सही कैसे करना है। आप लोगों ने सुना और आप लोगों का भी ये मानना है कि भाई अगर हम इसमें जैविक खाद डालें या किसी भी प्रकार का हरी खाद डालें, या किसी भी चीज का अगर हम उपयोग करें, तो हम अपनी जमीन में सुधार कर लेंगे। तरीके साफ हैं, तरीके आपके सामने हैं, बट
अभी भी एक कड़ी है जो छूट रही है। वो कड़ी ये है कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने अभी तक जो कट्टे पे कट्टे डाले हैं, डाया, यूरिया, पोटाश, माइक्रो फर्टिलाइजर, मैं सरकार आप मेरे को 2 मिनट का समय और देंगे, मैं अपनी बात कर लूं, है ना, फिर कर लेंगे हम आप में, और आप अलग से बात कर लेंगे। तो कहाँ थे हम कि हाँ, जितने भी हमने केमिकल खाद्य पदार्थ डाले हैं तो वो अभी तक हमने अपने हिसाब से डाले हैं, किसी ने हमें बताया नहीं कि, या फिर मिट्टी बोलती नहीं कि बस इतना ही इसका कसूर है कि मुझे इतना खाद चाहिए, हमने अपने हिसाब से डाले हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको ठीक करने के लिए कहाँ जाएं, जैविक पे। इसका चेंज होगा कैसे, ये परिवर्तन होगा कैसे? क्या मैं आप लोगों से अगर ये कह दूं और ये सच होगा कि अगर मैं पिछले 20 सालों से लगातार रोटी पे जीवित हूं, मैंने दाल नहीं खाए, चावल नहीं खाए, और मैं कह दूं कि अब तुरंत से कल से मुझे एक भी रोटी नहीं मिलेगी और चावल खाने हैं, तो क्या मेरा पेट खराब नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? मान ही नहीं सकते हम इस बात को। तो तुरंत आप जैविक पे स्विच नहीं कर सकते। बीच में एक कड़ी यह है कि आप जो अनुमान से जो खाद डालते हैं, उस खाद को अनुमान से ना डाल के पहले अपनी मिट्टी को जांचिए कि उसमें कितने खाद्य पदार्थों की जरूरत है, पहले उतने डालिए और फिर अगले पड़ाव पे आप बढ़िए कि हमें धीरे धीरे इसको कम करके जैविक को बढ़ाना है। तब एक सफल आप जो प्रयोजन है पूरी योजना का वो आप देख पाएंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं तुरंत बस आज तो यहां से बहुत अच्छा सुन लिया है, कल से अब तो नहीं करनी, अगली खेती चक्र जो फसल चक्र होगा उसमें जैविक खेती करेंगे, आपको इतना तगड़ा झटका लगेगा जो आप भी नहीं सह पाएंगे, ना खेत सह पाएगा, ना फसल सह पाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। एक जागरूक, एक नवोन्मेषी कृषक बने, खेत की मिट्टी की जांच कराएं। जांच जगह जगह पे उपलब्ध है, नहीं है तो बाहर से कराएं, जैसे भी कराएं, लेकिन जांच कराएं। आप एक बात सोचो, आप हमारा बच्चा होता है जब ना, तो हम सबसे पहले हॉस्पिटल से पहले उसको घर तक नहीं ले जाते, उसके कई सारे टीके लगवा देते हैं। क्यों लगवाते हैं टीके? क्योंकि उसको ये थोड़ी ना कि बच्चे को पोलियो हो रहा है, लेकिन टीका तो लगेगा, क्योंकि बाद में वो चीज ना हो। अगर हम वो अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं तो जो हमें पाल रहा है, क्या हम उसके लिए एक जांच नहीं करा सकते? तो एक जांच कराएं। मिट्टी जांच बहुत अहम कड़ी है जो हमसे अभी भी छूट रही है इस ट्रांजिशन में। ये ट्रांजिशन तो होके ही रहेगा, परंतु उस कड़ी को जानिए, पहचानिए, अपनी मिट्टी को जानिए, अपने खेत को जानिए, और उसके अनुसार तब आप उसमें उर्वरक या फिर जो भी आपको उसके लिए प्रबंध करना है वो करिए। धन्यवाद।